बेटा आज हम आप लोगों को बताएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में चेंज करना, किसी भी समृद्ध संख्या को ध्रुवीय रूप में परिवर्तित करना, किसी भी समृद्ध संख्या को ध्रुवीय रूप में परिवर्तित करना। ठीक है बेटा, किसी भी समृद्ध संख्या को ध्रुवीय रूप में परिवर्तित करना। तो देखिए कैसे होता है, किसी भी संख्या को ध्रुवीय रूप में परिवर्तित कैसे किया जाता है। तो ध्रुवीय रूप में परिवर्तित करना हम सिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया a प्लस आई बी और हमसे कहा कि इसको ध्रुवीय रूप में परिवर्तित कीजिए, इसको ध्रुवीय रूप में परिवर्तित कीजिए, पोलर फॉर्म में परिवर्तित कीजिए। तो बेटा पोलर फॉर्म में परिवर्तित करने के लिए हम लोग दो चीज पे ध्यान देंगे। पहला तो मापांक, दूसरा क्या कोणांक। ठीक है ना। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम यहाँ पे दिखाएंगे आर से। किससे दिखाएंगे? आर से। ठीक है ना। आर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस आई बी, आर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस आई बी, इनकी जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसका मैग्नीट्यूड। तो अगर आर इक्वल टू मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड होगा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी, राइट। और कॉम्प्लेक्स नंबर का जो होता है ना वो चार फॉर्म में होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर कितने फॉर्म में होता है बेटा? मैक्सिमम 4 फॉर्म में हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक, पहला आपको मिल सकता है क्या? a प्लस आई बी, ए प्लस आई बी। बेटा अगर इसको कर्मित युग में लिखना है, कैसे? कर्मित युग, कर्मित युग, कर्मित युग। तो कर्मित युग में अगर लिखना है तो a कामा b लिखा है। ठीक, a कामा b का मतलब a कहां चला गया? x अक्ष पे, और a कहां चला गया? y अक्ष पे। a कहां चला गया? x अक्ष पे, और a कहां चला गया? y अक्ष पे। यानी a कहां गया? x अक्ष पे, a कहां? x अक्ष पे, और b कहां है? y अक्ष पे। b बेटा कहां पे है? y अक्ष पे है। और a कौन सा पार्ट है? वास्तविक भाग है, और b क्या है? काल्पनिक भाग है। इसलिए x एक्सिस को हम लोग बोलते हैं वास्तविक एक्सिस, वास्तविक अक्ष। क्या बोलते हैं? वास्तविक अक्ष। और इसको y अक्ष को बोलते हैं काल्पनिक अक्ष, काल्पनिक अक्ष। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि b कहां होता है? y अक्ष पे होता है, और b कौन? इमेजिनरी पार्ट है, इसलिए सिर्फ काल्पनिक अक्ष बोला जाता है। ठीक, दूसरा तरीका क्या मिलेगा? a माइनस आई बी मिल सकता है। ठीक है ना। तो यहां पे बना लेते हैं। पहला वाला जो है वो a कामा b यहां गया, a माइनस b कहां जाएगा? a कामा माइनस b, यानी x पॉजिटिव है, x क्या है? पॉजिटिव है, y नेगेटिव होने की वजह से नीचे a कामा माइनस b, राइट। अच्छा, तीसरा क्या मिल सकता है? माइनस a कामा प्लस आई बी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ माइनस a कामा b, यानी कि x एक्सिस वाला माइनस में है, y एक्सिस वाला पॉजिटिव है, तो ऊपर जाएगा, कहीं कहीं होगा भाई माइनस a कामा b। नेक्स्ट क्या हो सकता है? माइनस a माइनस आई, दोनों माइनस मिल गए, इसका मतलब यहां पे माइनस a कामा माइनस b। यही चार टाइप्स हमको क्या करेंगे? देखने के लिए मिलेंगे, जिसको हमको कहाँ चेंज करना बेटा? पोलर फॉर्म में चेंज करना है। इतनी बात तो लग गई होंगी। इसको हमको कहाँ पे चेंज करना है? पोलर फॉर्म में चेंज करना है। चार मिलेगा आपको, राइट। हाँ, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, चारों का बेटा मैग्नीट्यूड सेम आएगा। ध्यान से समझिए, a प्लस आई बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? आई बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। माइनस ए प्लस आई बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? पहले का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर करोगे क्या आएगा? प्लस आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। इसका करोगे, ठीक है ना, तो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, बी का स्क्वायर करोगे प्लस आएगा। माइनस ए माइनस आई बी, तो यहां भी बेटा अगर स्क्वायर करोगे तो सेम आएगा। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड तो सबका सेम आने वाला है, सबका मैग्नीट्यूड सेम आने वाला है। ठीक है ना। ध्रुवीय फॉर्म में हमने कहा दो चीज की आवश्यकता पड़ेगी, एक तो मैग्नीट्यूड की, और दूसरी किसकी आवश्यकता पड़ेगी? कोणांक की, आर्गुमेंट की। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड तो सेम है, इसका मतलब ये डिपेंड किस पे करेगा? कोणांक के ऊपर डिपेंड करेगा। सबका कोणांक क्या आने वाला है? अलग अलग आने वाला है। ठीक है ना। तो बेटा अगर इसका कोणांक कोई पूछेगा तो इसका मतलब इसका कोणांक कितना हो गया? अल्फा। कितना हो गया बेटा? अल्फा हो गया, हो गया ना। कितना हो गया बेटा? एक कितना हो गया? अल्फा हो गया। दूसरा देखो, दूसरा इसका अगर कोणांक पूछा जाएगा, इसका, ठीक है ना,
तो इसका जो पूर्णांक होता है वो होता है पाई माइनस अल्फा, क्योंकि हम x अक्ष के निकटतम वाला देखते हैं। अब x अक्ष से नजदीकी वाला नहीं है, ये वाला है, तो अगर इसको अल्फा माने तो टोटल क्या है, पाई है, अल्फा यहीं छोड़ दिया जाएगा, तो ये वाला कितना आएगा, पाई माइनस अल्फा, राइट। अच्छा, फिर यहां से अगर देखा जाए कि ऋणात्मक कोण आ गया, मैंने 10th में ही बता दिया, ऋणात्मक कोण मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलने पर मिलता है, इसको बोलते हैं माइनस अल्फा, और ये होता है माइनस पाई माइनस अल्फा, ठीक है ना। कुछ नहीं कर रहा है, सुन लो हमारी बात सुन लो, कुछ नहीं करना है, रटना उठना नहीं है आप लोगों को, ना बहुत ज्यादा दिमाग यहाँ पे लगाना है। a प्लस आई भी दिया है तो सीधे आप अल्फा मानोगे, माइनस a प्लस आई भी दिया है तो आप पाई माइनस अल्फा मानोगे, राइट। अगर a माइनस आई भी दिया है, ठीक है ना, तो आप क्या मानोगे, माइनस पाई माइनस अल्फा मानोगे। और अगर a माइनस आई भी दिया है तो बेटा माइनस अल्फा मानोगे। ये आप नोट करके रख लीजिए। टोटल यही इतना, अगर 4 वैल्यू आप लोग याद कर ले जाते हो या समझ जाते हो तो टोटल आपका क्या हो गया, ध्रुवीय रूप सॉल्व करना आसान हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अब बात ये उठता है सर ये पूर्णांक हम लोग निकालेंगे कैसे, पूर्णांक हम लोग निकालेंगे कैसे, तो मैं 1 मिनट में बताता हूँ पूर्णांक कैसे निकलेगा। मैग्नीट्यूड तो निकालना आता है, ये सबसे कह दिया, इसका पूर्णांक निकालिए, 1 प्लस रूट 3i का पूर्णांक निकालिए। तो बेटा पहले इसको कर्ण के रूप में लिखिए, तो 1 कामा रूट 3 आ गया। इसका मतलब एक किसका कोऑर्डिनेट हो गया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में गया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में यहाँ पे है 1 कामा रूट 3, राइट। तो बेटा अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखें क्या है, y अक्ष वाला रूट 3 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, 1 है। एक x अक्ष पे चली गई दूरी बताता है 1, और y अक्ष पे चली गई दूरी क्या बता रहा है, क्या बता रहा है भाई, रूट 3, राइट। अब हमने मान लिया यहाँ से जो बना है ये अल्फा एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है बेटा, अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है ना। जो ये मैग्नीट्यूड है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो 1 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर बराबर 4 का वर्गमूल 2, इसे कहते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड, ठीक। पूर्णांक निकालना है tan अल्फा बराबर लंब बटे कर्ण लंब बटे आधार, क्या बेटा, आधार, ठीक है ना। लंब कितना, रूट 3, और आधार कितना 1, तो आधा क्या आ गया 60 डिग्री, कितना आ गया 60 डिग्री, ठीक है ना। अब किसी ने कहा सर अगर मान लीजिए यहीं पे अगर माइनस लगा होता तब हम लोग क्या करते, बेटा माइनस लगा है तब भी आप माइनस भूल जाइए, चलिए माइनस लगा है हम बाद में देखेंगे, 60 डिग्री हमारा आ गया ना। अब यहाँ पे माइनस अगर लगा दिया इसका मतलब ये कहाँ पहुंच गया, इस वाले में पहुंच गया, -1 कामा रूट 3, तो कुछ नहीं करना, पाई माइनस अल्फा लिख देना है, 180 में से 60 घटा दो ना, 120 आएगा, इसका पूर्णांक कितना हो गया, 120 हो गया। किसी ने कहा सर अगर मान लीजिए दोनों जगह माइनस लग जाता तब तो यहाँ चला गया, चला वहीं गया, चला यहाँ गया, 1 कामा रूट 3 यहाँ आ तो गया, लेकिन बेटा खेल में इसी का है, कैसे खेलिए, नहीं तो पूर्णांक बराबर आ जाएगा। देखो यहाँ माइनस माइनस दोनों है, डिवाइड करोगे सेम की जाएगा, 60 लिखोगे ना, लेकिन हमको ये ध्यान देना कि ये किस कोऑर्डिनेट में जा रहा है, ठीक है ना। तो अब आप लोग क्या करोगे, माइनस लगा दोगे, पाई माइनस अल्फा यानी माइनस 120 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे आप लोग क्या कर सकते हो, पूर्णांक निकाल सकते हो। अब हम ध्रुवीय रूप में चेंज करना बताते हैं। ध्रुवीय रूप में चेंज करना 1 मिनट में आप लोगों को आएगा, बहुत इजी काम है, ध्रुवीय रूप में चेंज करना बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। 1 मिनट में आप लोग लगाओगे, मैं बता रहा हूँ ध्रुवीय रूप में चेंज कैसे किया जाता है। बेटा फार्मूले तो मैं बाद में करवा दूंगा, पहले एक क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को पहले मैं बताऊंगा कि हाँ ये देखिए इसमें ऐसे चल रहा है, फिर आप लोग क्या करोगे, हम फार्मूला लिखवा देंगे, डायरेक्टली आप लोग क्वेश्चन लगाओगे, ठीक है ना। तो पहले हम लोग क्वेश्चन से देखेंगे, फिर इसके बाद फार्मूला हम करवाएंगे। तो क्वेश्चन देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन लगा z इक्वल टू -1 माइनस रूट 3i, ठीक है ना। ध्रुवीय रूप में चेंज कीजिए, ध्रुवीय रूप में लिखिए, ठीक बेटा। तो ध्रुवीय रूप में चेंज करने के लिए हमको क्या चाहिए, पूर्णांक चाहिए, और क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, पूर्णांक चाहिए, और क्या चाहिए बेटा, मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये करेंगे कि देखिए -1 माइनस रूट
आई लिखा है, इसको कंपेयर कराएंगे आर कॉस थीटा प्लस आर आई साइन थीटा। इससे हम लोग बेटा क्या करेंगे, कंपेयर कराएंगे। क्या करेंगे बेटा, कंपेयर कराएंगे। ठीक है ना, किससे किससे, आर कॉस थीटा प्लस आर आई साइन थीटा। तो आर कॉस थीटा का मतलब इसमें आई नहीं आया, तो आर कॉस थीटा बराबर बेटा आ गया -1। ठीक है ना। अब देखिए आर साइन थीटा की बात आ गई, तो आर साइन थीटा बराबर देख लेते हैं, आई को छोड़ के इधर आर साइन थीटा है और आई छोड़ के इधर -√3 है। आ गया बेटा समझ में। एक क्वेश्चन हमारा फर्स्ट हो गया और एक क्वेश्चन सेकंड हो गया, आ रहा है ना। अच्छा अब क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अगर हम स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो इधर देखो इसका स्क्वायर बेटा क्या है, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ऐड कर रहे हैं तो इसमें ये वाला ऐड होगा, तो प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर में -1 का स्क्वायर 1 और -√3 का स्क्वायर बेटा स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव देता है +3। अब देखिए पूरे में क्या कॉमन, आर स्क्वायर कॉमन, तो cos थीटा प्लस साइन थीटा दोनों का स्क्वायर इक्वल में बेटा आ गया 4। इसकी वैल्यू हम लोग पढ़ रहे हैं हाई स्कूल से, इसकी वैल्यू हाई स्कूल से पढ़ रहे हैं, कितना होता है 1 होता है, इसका मतलब आर स्क्वायर इक्वल टू 4 और आर इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए आर इक्वल टू कितना 2 ± 2 नहीं लिखेंगे। आर की वैल्यू आ गई बेटा, आर की वैल्यू आ गई ना। अब हमको थीटा चाहिए, क्या चाहिए, थीटा चाहिए। तो थीटा देखिए कैसे निकलेगा, थीटा कैसे निकलेगा, अगर हम सेकंड को डिवाइड कर दें, ठीक है ना, डिवाइडिंग इक्वेशन टू बाई इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से क्या किया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है। तो डिवाइड करोगे तो बेटा आर से आर कैंसिल, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और इक्वल में क्या है, इक्वल में क्या रहता है -√3/-1। अरे इसको आप इससे डिवाइड कर रहे हो, -√3/-1, -√3/-1, तो माइनस कैंसिल, tan थीटा बराबर आ गया √3 या अल्फा लिख लीजिएगा, चाहे जो लिखिएगा, चाहे थीटा लिखिए चाहे अल्फा लिखिए, बात तो सेम थी, ठीक है ना। तो बेटा tan थीटा बराबर √3, तो थीटा बराबर क्या निकल के आया, थीटा बराबर tan√3 कितने का मान होता है, कितने का 60 का, लेकिन 60 नहीं लिखना है, 60 नहीं, रेडियन में π/3 क्या, कैसे π/180 का मल्टीप्लाई, तो कैंसिल हुआ ना, π/3 लिखना है ना। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं हुई, गलत करके चले आओगे टोटल क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो ना ये किस कोऑर्डिनेट में जा रहा है, दोनों का दोनों माइनस है, थर्ड कोऑर्डिनेट में गया। थर्ड कोऑर्डिनेट में हमने अल्फा बराबर क्या बताया, थीटा बराबर क्या बताया, हमने थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या बताया, थर्ड कोऑर्डिनेट में बताया -π - थीटा, तो बेटा -π का मतलब 180 -60 बराबर में कितना -120, 120 का मतलब रेडियन में चेंज करो ना, π/180, 10 कैंसिल, यानी -2π/3। अब आपका काम हो गया, ठीक है ना। अब आपका आंसर आ गया। देखिए कैसे ध्यान से, यहीं पे आप वैल्यू आपको पुट करना है, यहीं पे आर दोनों में कॉमन है ना बेटा, आर कॉमन है ना, आर को कॉमन निकाल दो, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है ना। आर को कॉमन हो चुका, आर की वैल्यू कितनी है 2, ठीक, cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई -2π/3, cos -2π/3 प्लस आई साइन 2π/3। गौर से सुनिएगा हमारी बात को, थोड़ा सा इसको और हम सही कर सकते हैं। 2 cos -थीटा बराबर cos थीटा होता है, लेकिन साइन -थीटा बराबर -sin थीटा हो जाता है। ये क्या रहा बेटा, इसको कहते हैं ध्रुवीय रूप। क्या कहेंगे, ध्रुवीय रूप।
तो आपको हम कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं जिसका सॉल्यूशन आप लोगों को देना है। ध्रुवीय रूप में कन्वर्ट करना है। हम 2-3 क्वेश्चन दे रहे हैं जिसको हम लोग को कहाँ कन्वर्ट करना है, ध्रुवीय रूप में। देख लेते हैं क्या है। पहला तो हमने बता दिया -√3 + i है, अगला है -3 और अगला है i है, ठीक है ना। -3 को लिख लीजिए -+0i और i को लिख लीजिएगा 0 + i, ठीक है ना। तो आप लोगों को लगाने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। इतना पढ़िए, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।